नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे जो 22 तारीख को हिंदी द्वितीय श्रेणी का जो पेपर संपन्न हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। वैसे ये पेपर है वो सॉल्यूशन किया हुआ है, इसमें उत्तर लगाए हुए हैं। अपन उसको समझते हुए पूरा पेपर पढ़ेंगे। ये भास्कर क्लासेज के द्वारा सॉल्यूशन किया गया है इसका। ठीक है, देखिए वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है। वचन के संबंध में पूछा है। वचन के संबंध में देखिए पहला है कि विकार शब्दों में रूपांतरण होता है। सही बात है ये। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं के द्वारा होती है। वचन की पहचान क्रियाओं से नहीं होती है। वचन की पहचान किससे होती है? एक वचन बहुवचन होती है ना, वैसे लिंग से होती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द भी होते हैं। अधिकतर संज्ञा एक वचन बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में भी रहते हैं तो कुछ हमेशा बहुवचन में भी रहते हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसे तो इसमें वाक्य में वचन की पहचान क्रियाओं के द्वारा नहीं होती है। निम्नलिखित क्रिया विशेषण वाक्य नहीं है। ये देखो, नहीं शब्द बहुत खतरनाक है। मैं हर वीडियोज में आपको यही बात बोलता रहा हूं। इसमें सही एक क्रिया विशेषण, उपवाक्य नहीं है। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। तो इसमें कोई क्रिया विशेषण का उपवाक्य इसमें नहीं है। जबकि देखो, जितनी दूर यह रहेगा उतनी दूर उसको क्या होगी? कार्य सिद्धि होगी, मतलब कार्य में सफलता मिलेगी। जब बिजली चली गई, सभा विसर्जित हो गई। यात्रा में जहां पहले दिन लगते थे अब घंटे लगते हैं। समझ रहे हो बात को? क्रिया की विशेषता तो बताई जा रही है ना सभी में। बहुत ही शानदार पेपर बनाया है। काश ऐसा पेपर व्याख्याता का होता। अगला प्रश्न बहुत शानदार है कि तभी उपंग सूत्र आ गए, सखा सखा कुछ अंतर नहीं, भरी भरी अंक लाए। तो ये उपंग सूत्र शब्द को पूछा है तो उद्वय के लिए आया ये शब्द, है ना। यानी तभी उसी समय उपंग सूत्र यानी उद्वय आ गए थे। सखा सखा मतलब श्री कृष्ण और उद्वय दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ने गले मिल रहे हैं। अशुद्ध शब्द की चर्चा करें तो उल्लंघन में दो ले आते हैं, आराम से कर दोगे। इसमें शुद्ध शब्द पूछा है तो शुद्ध शब्द में उषा और वाल्मीकि। वाल्मीकि का सभी को पता है, परंतु उषा में ऊ बड़ा आएगा छोटा आएगा। तैयारी व्याख्याता की कर रहे हैं, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है। कुछ भाई लोगों ने ये कर दिया है, कुछ ने ये भी कर दिया होगा, परंतु सही उत्तर इसमें यही है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें यह है कि सनी कज्जल यानी सनी कजल चक चक लग्यो, उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृप्ति होए भोगवे, लही सुदेशु सब देहु। इसमें गलत तथ्य पूछा अपन को, तो इसमें श्लेष और रूपक अलंकार बिल्कुल सही है। कवि का ज्योतिष ज्ञान भी बिल्कुल सही है। राजा का नायक रूप में चित्रण भी इसमें किया गया है। सखी का नायिका के प्रति कथन नहीं है, ये सखी का नायक के प्रति है। ये सखी है वो नायिका को कहती है। इस दोहे में सखी नायिका को का के हृदय में, मतलब नायक के प्रति क्या करती है? प्रेम जागृत करने के लिए कहती है। तो ये नायिका के प्रति नहीं होकर के नायक के प्रति है। सर ने भी बिल्कुल लगाया कि डी की आशंका भी है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन इतने शानदार बनाए हैं कि पूरा सिलेबस जिस भी प्रोफेसर साहब ने बनाया है, वाकई ही पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से हृदयंगम किया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। परंतु बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के चक्कर में कई प्रश्नों के उत्तर गलत हैं इसमें, मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है, बिल्कुल आप कर लोगे। ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। इसमें वपु का शब्द पूछा तो वपु का शब्द देह है। कई विद्यार्थी वस्त्र बता रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देह शरीर होता है। ठीक है, ये कमाने कमाने वीडियो पढ़ाया था, उसमें बहुत ही आराम से एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया था कि ऐसे ऐसे परीक्षा में ऑप्शन बनाएगा। लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। होनहार के बीरबान के होते चिकने पात, तो स्वस्थ पौधे पत्ते चिकने होते हैं, कोई मतलब नहीं है। और का आप निकाल सकते हो, बिल्कुल बेसिक से दिए हैं। जैसे हथेली पर सरसों समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी में नहीं होता है। आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आचार्य वामन ने बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया। हर कोई सोचता है कि इसमें 3 ही बताएंगे, जबकि 10 गुणों की संख्या वामन ने बताई है। अच्छे ऑप्शन बनाए हैं वास्तव में। असंगत तथ्य कौन सा है? असंगत तथ्य इसमें देखिएगा, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत कर दोहरे अवतरण का प्रयोग कई बार हो जाता है, परंतु इसमें नीचे वाला ऑप्शन पढ़िए आप लोग। जहां स्थिति निश्चित न होना वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, वहां पर विस्मयादिबोधक लगता है। आई थिंक ये उत्तर इसमें सटीक मानेगी आरपीएससी, देख लेना चाहिए। यानी माइनर मिस्टेक की है,
हर एक ऑप्शन में माइनर मिस्टेक मिलेगी आपको। ये सभी आप आराम से कर दोगे। खंड इत्यादि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, शुभकामनाएं सद्भावनाएं प्रकट इसमें आदि बोधक का होता है। बिल्कुल माइनर उठाया इसने। हाँ, तो ये है कृषि उपज मंडी के सामने रिको एरिया में है भास्कर क्लासेज। ये सर के नंबर हैं, आप लोग चाहो तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दंतोष्ठ वह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया है। अधिकांश ने यहाँ पर उत्तर सही किया है इसका, अधिकांश विद्यार्थियों ने। जबकि शिवराज भूषण है ना, ये भूषण की रचना। ठीक है, कर लोगे। प्रबंधात्मक रचना नहीं पूछी इसमें। हिम्मत बहादुर वीरदावली प्रबंधात्मक है। सुजान श्रीधर महाराजा सूरजमल के गौरवान्वित इतिहास को लिखा है सूदन ने। छत्र प्रकाश लाल ने। ये शिवराज भूषण है ना, ये अलंकार निरूपण का मतलब प्रबंध ग्रंथ नहीं है ये, है ना, शिवाजी का आश्रय में लिखी गई है। रामानंद के शिष्यों में ये प्रश्न भी आई थिंक डिलीट होने के लायक है। इसमें मलुकदास उत्तर सही है, परंतु सेना नहीं है, सेन है ये सही शब्द, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तत्सम तद्भव वत्स बच्चा और बछड़ा होता है। पंख का पक्ष कर दोगे, ये आप कर ही दोगे। जिसका हृदय जितना मलिन उतना मलिन जितना शीर्ष वलक्ष है, मतलब चमकीला बिल्कुल सही है, बल्कि इसमें यहाँ पर श्वेत होना चाहिए, सफेद, परंतु चमकीला भी सही है। श्रद्धा भक्ति के संबंध में असंगत कथन, वीडियोस देख लेना, आपको मैंने बहुत बारीकी से बताई थी ये बात। ये परीक्षा में पक्का पूछी जाएगी, मैंने स्पेशली बताया था इसको। आप श्रद्धा भक्ति वाला वो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ा है अभी भी। कि प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत नहीं होता, एकांत होता, मतलब प्रेम एक आदमी से होगा और उसको इंसान छिपाने की कोशिश करेगा। जबकि श्रद्धा का विस्तार हो गया, यानी श्रद्धा तो अपने मन में बहुत से लोगों के प्रति हो सकती है, जबकि प्रेम बहुत से के प्रति नहीं हो सकता, है ना। अगला देखिए, भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखी गई, इसकी टीका प्रियादास के द्वारा लिखी गई है, जो कि संस्कृत व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न डिलीट होने का पूरा पूरा चांस है, चारों ऑप्शन सही है। इसमें नाथपंथ के संदर्भ में गलत पूछा है, यानी कौन सा उपयुक्त है, नहीं है। ईश्वर का निराकार स्वरूप है, हठ योग की अंतः शुद्धि है, नाथपंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं, गुरु की महत्व है ही। क्या करेगा अगला। अगला देखिए, अगला है कि अभिप्राय यह है कि देवी यशोधरा का आकर्षक यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता है, तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों के राजंश में यह कथन सुंदरी का अलका की प्रति है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था उस समय, स्पेशली बताए थे। संवरित स्वर ई उ और री होते हैं, तो उ दे दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है प्रश्न। अधिकांश यहाँ पर टिक मार रहे थे, ये लगाए हुए भी है जिस भी स्टूडेंट का है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो चौकी नहीं है। ठीक है, अशुद्ध शब्द इसमें मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है। कौन सा शब्द विदेशी, तो पपीता। कोई भी नहीं सोच सकता कि ये प्रश्न, ये उत्तर हो सकता है। कुछ ने तो ये मारा है तुक्का, कुछ ने ये मारा है ना। सुमेलित नहीं है, तो जो भूल न सका, भगत बदंत आनंद कौशलयन का है ये, जो भूल न सका। उपमा अलंकार में काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर भी उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। असंगत कथन है, होता है मालूप मालूप, तो उपमा ऐसे होते तो हैं। शुद्ध वाक्य बताइए, आप कब आ रहे हो। अधिकांश विद्यार्थी यही करके आए हैं, जबकि सही तो यही है। इसमें देखिएगा नाटक के विषय में, इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। ये भी प्रश्न डिलीट के लायक, मैं आपको दिखा दूंगा। नाट्य साहित्य की विधा सफलता मतलब रंगमंच पर होता है, बिल्कुल सही है। प्रसाद के अधिकांश नाटक पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही हैं, पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पारसी थिएटर की अंतर्दशा विरुद्ध पारदर्शिता, ये भी सही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, वो भी समस्यात्मक नाटकों के जनक हैं, या मतलब प्रतिष्ठित है। यहाँ पर उसने लाल देना चाहिए, लक्ष्मी नारायण लाल अगर शब्द देता तो ये कथन इसमें गलत हो जाता। इसमें चारों ही कथन सही है, प्रश्न डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस में। प्रेरणार्थक क्रियाएं, इस सभी क्रियाओं के सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, यही कथन इसमें गलत है। सु उपसर्ग आराम से कर ही लोगे, सुलभ औरों में सु अलग हो ही नहीं सकता। विभावना अलंकार, कारण के बिना कार्य, है ना, कारण के बिना कार्य होता है वहां पर। कर बिनो कर्म करे विदनाना, है ना, पढ़ा हुआ छोटा सा दोहा। देवनागरी लिपि है, वो अधिकांश आपको आंसर की में खरोष्टी भी बता रहे हैं, जबकि सही उत्तर इसका कुटिल लिपि ही होगा। मनहुजाई रोचऊ
मिली ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा विधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। मतलब पार्वती जी का है, सही है ये कथन। इसमें असंगत यानी सुमेलित नहीं है, वो खुमान रस दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। नीचे वाली रचनाओं का क्रम तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से व्याख्याता में बता दिया। एक का भी आपको अगर पता है ना तो आप सभी का निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऋतुराज का पता है कि सूरत निरत ऋतुराज की है। अब ये देख लो द में 3 नंबर कहाँ पर आ रहा है, तो उसमें से आप निकाल सकते हो। अशोक वाजपेयी की देखना समय समय पर है। लीलाधर जगुड़ी की अब रात मौजूद है। मंगरेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन है। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हो। तो ये वाला 2 नंबर ऑप्शन सही है। वास्तव में श्रृंगार और वीर दोनों रसों की कविताओं में ये आचार्य शुक्ल का कथन है, श्रृंगार की एकदम प्रधानता रही है। इसमें यदि अपने विचार से कोई इसको श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किसका है? शुक्ल का है। नीचे वाला शानदार प्रश्न है व्याकरण का। अब इस पेपर से अपन को यही शिक्षा मिलती है कि अपन को व्याकरण को रटना नहीं है, समझना है। आने वाला संस्कृत विभाग का पेपर ठीक इसी तरीके का आना है। देख लो अभी सावधान। अब इसमें शुद्ध वाक्य 2 हैं। अब कौन कौन से हैं? शुद्ध वाक्य पूछा अपन को। अब वह गांव से लौट चुका हो, सही है ना। अब देखो घोड़ा चलता चलता थोड़ी अड़ गया। अब और स्पष्टीकरण कोई मतलब नहीं है। के भीतर, भीतर भी है, के भी है, तो साफ साफ दिख रहा है आराम से। परंतु एग्जाम हॉल में साफ साफ नहीं दिखता है, बहुत कंफ्यूज होती है। गलत संधि विच्छेद जगत गुरु वाला आराम से कर ही लोगे। तुम धन्य हो, ये लोभी के लिए है। कई विद्यार्थी इसको आलसी भी मान रहे हैं, कई की वाले भी मान रहे हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना होती है, यानी फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। सही है ये उत्तर। सोठा छंद अर्धसम मात्रिक है। शब्द शक्ति के संदर्भ में अच्छे प्रश्न बनाए हैं। जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में, यानी जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में, तो तब आर्थी व्यंजना हो जाती है। ठीक है। शब्द शक्ति वाला वीडियो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य पूछा है। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र आए हों, तो संदेह इसी में होगा। सही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाती। क्या संदेह हो रहा है? संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर संभावना किसी लड़की का नाम है, कोई ये बात नहीं है कि संभावना संभवतः या शायद ऐसे शब्द है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, कर लोगे 2 नंबर ऑप्शन। प्रेम आख्यान काव्य वाले में सभी प्रेम आख्यान मुस्लिम कवियों के द्वारा रचे गए बिल्कुल नहीं। सूरदास हैं, नंददास हैं, कई और भी हैं। ये सूरदास पंजाबी सूरदास हैं, ध्यान रखना, वो अष्टछाप वाले नहीं है। ऐसे और भी हैं। ईसरदास है, वो हिंदू कवि तो थे। शुद्ध शब्द शुश्रूषा कम से कम 10 बार पूछा गया आरपीसी के द्वारा प्रश्न है। इसमें पद्यांश में कर लोगे। पहले में पूछा है कि ऋण चुकाने के लिए मतलब राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन की दूर करने के लिए करों का भुगतान करके, और राष्ट्र के प्रेम हो जाएगा राष्ट्र के प्रतीकों का, है ना। नीचे वाला पद्य है, इसमें दोनों में यही उत्तर आएगा। एक में तो जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य को सब कुछ लिख देती है, और मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। कर लोगे। अगला देखिए। हाँ, ये तो कर लिया आपने। किस विकल्प में विलोम शब्द सही नहीं है? तो विलोम शब्द सही नहीं है वो वाला विकल्प अपने सामने महास्य सदास्य वाला हो गया। रस का प्रश्न बहुत शानदार दिया है। गलत कथन ये कि विभाव को रस का कार्य कहा गया है। अत्यंत में अति उपसर्ग हो ही गया। फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गंवारा नहीं था? क्योंकि वह राम सिंह की कठपुतली बन जाएगा। कहानी पढ़ी थी ना, एक एक चीज को मैंने आराम से बताई थी आपको। क्रमवाच्य आम खाया जाता है, बिल्कुल सही है ना। कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया होती है, वो कर्म के अनुसार ही बदलती है। अब कई लोग कहते हैं के द्वारा से द्वारा ये आएगा वो आएगा। आपका बंटी मनु भंडारी का है, इसका मिलान तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। अब देखो इसमें आपका बंटी है तो मनु भंडारी यहाँ पर है, तो 1 में 4 कहाँ पर है? ये रहा, एक ही ऑप्शन सही होगा। 2 में 3 अनन्या से प्रभा खेतान, फिर आवा आवा हो जाएगा चित्रा मुदगल, फिर इंद्रनमम हो जाएगा मैत्री पुष्पा। एक मिलान के ऐसे हो जाएगा। कामायनी की मूल कथा वस्तु पुराण नहीं है बल्कि सतपथ ब्राह्मण है।
ठीक है, ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। इक डंकी इक राजरी, इसमें भी कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये वीर सतसई का है, मिश्रण जी का। यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था एक डंकी, यानी एक छत्र शासन था अंग्रेजों का। गज गणा धीर न धरे, वज्र पड़े वद घाव, वीर सतसई में इसमें घाव घाव शब्द का अर्थ पूछा तो सिंह की गंदी होती है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब निर्लज व्यक्ति के किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है, कहीं कुछ भी कह दो। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो सब यह समूचा ये शब्द कोई गुण नहीं है, जबकि उचित काला बुरा ये इन सभी में है। अगला देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, तो समझ वगैरह बुढ़ापा चतुराई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अली, ध्यान रखना ये युगम शब्द है, तो अली छोटे वाला होता है वो तो बड़ा मतलब सखी, और अली बड़ी होती है तो मतलब भौरा होता है वो छोटा, यही सही है। अब इसमें ध्यान रखना विदित सही होगा इसका सही उत्तर, जबकि भाषण का होता है भाष जोड़ नय होता है, जैसे कृष्ण का होता है कृष्ण जोड़ नय, कृष्ण का उषा जोड़ नय, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये वाला इसमें विकल्प सही है। अगला माधुर्य गुण होता है, इसमें यही तो पूछा है, गलत कथन की माधुर्य गुण में जो ललित पद अल्प सम गोड़ी रीति, इसमें गोड़ी रीति नहीं होती है। माधुर्य गुण में कौन सी होती है, पांचाली, वेदर्भी रीति, माधुर्य में वेदर्भी। अगला है कि पुलिंग शब्द निगम हो गया, मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, इसमें ध्यान रखना चारों ही ऑप्शन सही है। कलमसता ये भी सही है, कलमसता का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो मतलब क्लेश दुख या दर्द से पीड़ित कोई व्यक्ति होता है, उस पर भी भगवान श्री कृष्ण की झाई पड़ जाती है, तो वो सारे क्लेश दुख उसके दूर हो जाते हैं। इसको अगर विस्तार से आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे मतलब इसकी व्याख्या डाल दूंगा, पूरा विस्तार से पढ़ लेना, आपको चारों उत्तर सही मिलेंगे, इसके चारों ही अर्थ निकलते हैं। आई थिंक हो सकता है डिलीट हो जाए, प्रसन्न वदन भी सारे ही सही है इसमें। पिए बिछुड़न ये हो गया, दुस्सह दुख, हर्षो जात प्योषार, प्योषार का पूछना चाहिए था इसमें माई का, परंतु इसमें तो ये पूछ लिया क्या बताना, तो दुर्योधन की भांति प्राण त्यागने की स्थिति कि मैं माई के जा रही हूँ हे सखी, तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दुर्योधन के प्राण निकले थे ना, वो वाली स्थिति हो गई है मेरी। सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता में प्रकृति का आलम्बन रूप की प्रधानता, ये वाला गलत है। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति में गिरा, दबगे कौनते दुर्य बहार है, इसमें युधिष्ठिर की द्युत क्रीड़ा, युधिष्ठिर की द्युत क्रीड़ा थी वो है। अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण वध भी है, दोनों ही ऑप्शन इसमें सटीक चल रहे हैं। इसमें पूछा अपन को सुमेलित नहीं है तो युगांत है वो पंथ की है। इसमें वर्णों पर आधारित अखराउट है जो बाबर के शासनकाल में लिखी गई थी। कविता सविता से अच्छा गाती है, अच्छा प्रश्न है, इसमें किसी की तुलना की जाती है तो अपादान कारक होता है। सर ने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया कि पुरानी रचना प्रबोध है, उसमें इसको कर्ण कारक में दिया है, वो तो गलत है। कर्ण तो मतलब एक साधन होता है, समझ रहे हो बात को। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यह है काम पहले करना चाहिए, इसमें कोई संबंध नहीं बना है, सही है। गाड़ी समय से पहले, नौकर मालिक के पास, यह सभी। सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना पलटन साहब क्यों समझ बैठे, क्योंकि उसने लेफ्टन साहब की क्या कर रखी थी, वर्दी पहन रखी थी। विधानवाचक का उदाहरण पूछा है तो हवा, ठंडी हवा चल रही है, विधान है, बिल्कुल सीधा सा वाक्य है। संदिग्ध वर्तमान काल में बच्चा आनंदपूर्वक सोता होगा, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए वास्तव में। उजाले के मुसाहिब का मूल, उजाले के मुसाहिब बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना इसमें एक्चुअल में क्या है कि सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य है। मतलब क्यों है, देखो आपको मैं समझाता हूँ। इसमें एक्चुअल में जैसे राजा कहता है तो दीवान जी हाँ इसको पहले हम उलिस उलिस के निकालेंगे, अब इसको मतलब कलई कर देंगे, तो वो मतलब चापलूसी कर रहे हैं राजा की, बल्कि कोई भ्रष्टाचार का कोई चित्रण नहीं है। भ्रष्टाचार, राजा कोई घूस थोड़ी दे रहा था उनको कि ये लो दीवान जी ये पैसे दे दो कर्मचारियों को ये काम करवा लो, नहीं नहीं, उसमें व्यंग्य किया गया है चाटुकारिता पर, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला देखिए, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिसका अर्थ साकेत है। कामायनी में केवल फेटेंसी, तो फेटेंसी शब्द आती तो मुक्तिबोध कर देना चाहिए। पिंगल ब्रजभाषा है, रचनाओं को मिला लोगे, लीला दर्जगुड़ी की नाटक जारी है,
मिलान वाले प्रश्न अच्छे दिए हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है अपन को, तो उस आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, मुझसे अच्छा क्या होगा। और राजा मालदेव ने राणा हम्मीर के पास अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव इसलिए भेजा क्योंकि छल कपट की योजना बना रहा था, हम्मीर को मारना चाहता था। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, देख लेना इसका उत्तर सख्य भाव आएगा। अपन मेरा जब भी पढ़ते हैं पूरे में अपन को दाम्पत्य भाव ही मिलता है या माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है, परंतु इसने देखो कैसे घुमाया प्रश्न को कि ऋण देना वाक्य से खेलूं, तो खेला हमेशा दोस्त के साथ ही जाता है, सखी के साथ या दोस्त के साथ खेला जाता है। और झिरमिट खेला न जाती पंक्तियों में मेरा कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट करिए, देख लेना चाहिए सख्य भाव से ही है। हालांकि इसमें कोई ये थोड़ी है कि मैं रात दिन उनकी राह देख रही हूँ और देख रही हूँ, पंक्ति का अर्थ उसमें पूछ रहा है, तो इसमें सही उत्तर सख्य भाव ही आएगा। हालांकि मेरा में दाम्पत्य और माधुर्य है, ये अपन सभी भी जानते हैं, परंतु ऑप्शन इतने मतलब इतने माइनर जगह से उठाए, इतने सटीक जगह से उठाएं कि अपन सोच भी नहीं सकते साला कौन सा करें कौन सा छोड़े। जिन मानुष ते देवता करत न लगी बार बार का मतलब तो होता है विलंब। श्रावकाचार, इसमें चंद्रमाला राशि एक महाकाव्य नहीं, एक खंड काव्य है। प्रश्न साहित्य की भी बड़े खतरनाक है। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है, तो खड़ी बोली है। खोयो में घर में आवट कायर जम्बू काम है, सिंहा केड़ा देशराज जथे रे सो धाम है। इसमें देखो क्या की गई, इसमें गीदड़ों के द्वारा शेरों को ललकारा गया है, परंतु शेर तो जहां पर जाता है वहीं पर उसका क्या हो जाता है, घर बना लेता है अपना। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया वास्तव में। ये तो मिला लोगे आप लोग। लैना सिंह उसने कहा था दीवान है वो पटाक्षेप नहीं होगा, फगना है नहीं, दीवान है जो उजाले के मुसाहिब है, फगना है वो पटाक्षेप नहीं होगा, हल्कू पूछ की रात, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सही नहीं है, इसमें है कि वसंत विलास वीर रस की तीव्रता कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो वसंत ऋतु में नायिकाओं की विलासपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें द्विद्वीप के काव्य में इसमें है कि प्रबंधात्मक रचना का नितांत अभाव। अभाव क्यों है, साकेत प्रबंध रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छी अच्छी प्रबंध रचनाएं लिखी हैं, और भी कवियों ने लिखी हैं, श्रीधर पाठक ने लिखी हैं। इसमें मिलान करने वाला आ गया है, मिलान आप कर ही लोगे। अब नीचे वाला प्रश्न और भी शानदार है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्धता पर विचार कीजिए। यानी दो वाक्य शुद्ध, महात्मा ने अपराधी को साप दिया, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, सही उत्तर है। अशुद्ध वाक्य अतिथि, अधिकांश भाई साहब यहाँ पर टिक करके आए व्याकरण, अरे व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको व्याकरण ही बोला जाता है, जबकि सही उत्तर अतिथि में से छोटा ही होता है। पथिक शब्द किसके लिए आया है, पथिक संदेशो कहियो जाए, यहाँ पर पथिक तो उद्वे के लिए है, ये कुब्जा होती है ना वो कहती है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। स्थायी भाव स्वेद नहीं है, तिमाही में द्विगु समास है। भगत देखा राजी हुआ, कितना शानदार प्रश्न बनाया है, मीरा बाई का ही है। इसमें आश्रयहीनता ये वाला भाव नहीं है, जबकि देखो संसार की दुर्दशा है, परिवार वालों के अत्याचार मेरा पे किए गए हैं, भाई बंधुओं को ने मेरा की भक्ति का विरोध किया है, सही है ना। भाई बंधु ने ससुराल वालों ने किया था, तो भाई बंधु समझ लीजिए परिवार के लोगों के। लहरों के राजंस में ऐसा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, एग्जामिनर को बहुत खतरनाक प्रश्न बना दिया। इसमें चारों ही हैं वैसे तो, परंतु इसमें ही की मात्रा लगा दी, इस चक्कर में यही उत्तर सही होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। किसी ने नेहरी का मारा है तुक्का, तो किसी ने कुछ मारा है। शुक्ल जी प्रथम बार, ये नंदुलारी वाजपेयी का कथन है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य इतिहास को कविवर्त की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी कभी नहीं कह सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा आचार्य शुक्ल के आलोचक रहे हैं, उनकी मान्यताओं को इन्होंने हमेशा मतलब अपने अकाट्य तर्कों से कुठाराघात किया है, समझ रहे हो, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल की जगह आदिकाल नाम दे देना और कर देना, इसलिए ये नहीं, नंदुलारी वाजपेयी जी का कथन है। नंदुलारी वाजपेयी जी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुयायी है। भक्ति काल के कृष्ण भत्सम ने कौन सा, ये अष्टसाप के कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त। मुक्त कहाँ थे, जूठन का प्रयोग ही कर रहे थे, तो सूरदास जी की। राणा हम्मीर और मालदेव ने दहेज में क्या मांगा, कामदार मोजीराम, ये बड़ा मतलब खतरनाक बुद्धि का आदमी था। इसने तो उड़ाई थी वो झूठ कि राजकुमारी का पहले विवाह हो गया है, वो शहीद हो गए युद्ध में, दांतों तले अंगुली दबाई दी, पेपर ही ऐसा आ गया। द्विगु समास ये तो कोई सा भी नहीं है, ये तो डिलीट होने के लायक ही लायक है। और सुमेलित इसमें से नहीं है। कवि प्रत्येक चरण में 32 वर्ण नहीं 31 वर्ण होते हैं। इसमें तोय जल होता है, तड़ाक तालाब होता है, आपका नदी होता है, बिल्कुल सही है उत्तर।
पदक्रम के संबंध में। ये प्रश्न पूरा स्पष्ट नहीं है वैसे, यानी संबंधवाचक उसमें अनुसंबंध सर्वनाम में क्रमाधिकारक बहुधा वाक्य में आदि होते हैं, ये भी मतलब डिलीट के लायक ही है। आधुनिक काल के 3 चरणों में विभक्त करने वाला प्रथम द्वितीय तृतीय आचार्य शुक्ल ने किया था। ये प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, ऐसे आचार्य। ये 1000 बार मैंने बताया था आपको वीडियोज में कि ये पक्का आएगा, तीनों भर्तियों में लगातार आ रहा है, श्रवपाद है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन का अजय सिद्धों की बात आ जाए तो श्रवपाद अगर ऑप्शन में हो तो 100% वही होता है। भूषण के द्वारा रचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? ये अलंकार ग्रंथ है ना। अधिकांश विद्यार्थी इसको राष्ट्र भावना, क्योंकि शिवाजी के आश्रय में इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी थी, ये भी अच्छा है। बनी थी मोरी सभी, इसमें भगवान श्री राम की प्रभु के चरित्र का गुणगान किया गया है। नर का बहाया रक्त रे, हे भगवान मैंने क्या किया, ये सत्य का ही कथन है। शुरू शुरू में पढ़ते हैं ना तभी आ जाता है ये। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, आत्मजयी ये काव्य संग्रह है, स्मृति की रेखाएं ये संस्मरण है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है, मिलान कर लेना इनकी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया है, मतलब अहंकार तागे बिना परमात्मा का मिलना संभव नहीं है। यदि तुम परिश्रम करते तो तुम्हें परीक्षा में सफल मिलती, संकेत किया गया है इसमें। विस्मयादि वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। विग्रह का अर्थ नहीं है, विग्रह का अर्थ विचार ही नहीं है, जबकि विग्रह शरीर को, विस्तार को, कलह को, इनको बोलते हैं। ये वाला उत्तर सही है। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य शुक्ल के विचारों के विपरीत है? आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, यही उल्टा है। राम की शक्ति पूजा किसमें है? तो ये अनामिका में है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तो शब्द शक्ति कौन सी बन जाती है? अपादान लक्षण बन जाती है, उपादान। किस विकल्प में विराम चिन्हों का, ये है ना, ये रिक्त स्थान है ना, ये लोप पद ऐसे, जबकि पूर्ण विराम ये त्रुटिपूर्ण होता है। हंस पद उसका चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर निकला हुआ है ना, और तो आप कर ही लोगे। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाए, यानी गुरु के ऊपर कृपा से असंभव कार्य भी सहज आराम से संभव हो जाते हैं। रामचरितमानस से बालकांड में ये सही है, इसमें है याज्ञवल्क्य भारद्वाज, अलीरी मारो नैना बाण पड़ी, मीरा की गिरधर हाथ बिकाने लोग क्या बिगड़ी। यहाँ पर माधुर्य भाव आना चाहिए। मीरा के नेत्रों कौन सी आदत पड़ गई थी? कृष्ण के आगमन का पथ निहारने की, यानी आलिरे मेरी नैना बाण पड़ी, यानी मेरी आंखों को आदत पड़ गई है। इसमें देखेगा यही ऑप्शन सही है इसमें, कि प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष प्राप्त कर चुका था। कहाँ से कर चुका था? बिल्कुल नहीं कर चुका। प्रेमचंद जी तो कहानी और उपन्यास विधाओं के मतलब शिखर पुरुष हैं। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी उनके बाद का युग। कंगाली में तो आटा गिला हो ही रहा है, मुसीबत में और मुसीबत आ गई, तैयारी तो थी नहीं, पेपर आ गया ऊपर से ऐसा। गलत। द्विवेदी युग के निबंध में उपलब्धियां नगण्य थी। नगण्य क्यों थी? अध्यापक पूर्ण सिंह वगैरह इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खूब अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, कोई नहीं थी। रीतिकाल साहित्य के विषय में असत्य कथन, मतिराम के काव्य में ऋतुवर्ण सर्वाधिक है, बिल्कुल नहीं है। सेनापति काव्य में होना चाहिए तो। किस विकल्प में वाक्यांश में सार्थक शब्द असंगत है? इसमें अभ्यागत, लौटकर आया हुआ अभ्यागत नहीं होता वो। अगला है कि पूर्वी हिंदी की बुंदेलनी, अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? ये लेखन कार्य। मौखिक में लेखन तो होना ही नहीं चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए, उत्सव, है ना। हर्बर्ट में इसमें H.C. मॉरिसन सही है ये परिभाषा इकाई विधि के। और अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? साहित्य पाठों को अनुभूति, यानी उनको अपन अनुभूति तो कर सकते हैं। चित्र विस्तार के अंतर किस प्रकार का है? तो ये दृश्य ही है, ये भी कर दिया कई विद्यार्थियों ने, जबकि ये गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, ये तो इस पेपर में ही है, इसका उत्तर तो लघुत्तरात्मक नहीं है। देखो इसमें बहुविकल्प प्रश्न है ना, अपन पढ़ रहे हैं चारों, सत्य असत्य वाले मिल जाएंगे, युगलीकरण अपन ने मिलान किया ही है। तो इसमें लघुत्तरात्मक तो मतलब वो होता है जिसका एक उत्तर होता है, जिसको लिखना पड़ता है। इसमें कोई 10 20 25 शब्दों वाले ऐसा कोई नहीं है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है,
स्वाध्याय विधि का सिद्धांत, स्वाध्याय तो खुद ही किया जाता है। कर्म गति टारे नहीं टरे को एक शिक्षक के अंतर्गत किस प्रकार से मतलब विस्तार करे, तो इसकी व्याख्या ही करेगा वो, है ना, कि कर्म की गति टाले नहीं टलती है, इसको मतलब विस्तार से बताना पड़ेगा शिक्षक को, तो व्याख्या हो जाएगी। नाम सौंदर्य, भाव सौंदर्य, ये सारी तो पद्य में होते हैं, कविता वगैरह में। किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापना प्रवेश के बाद में जो पाठ करवाया जाता है, पाठ्यपुस्तक भाग। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि एक बालक जिसकी शिक्षा की बुद्धि लब्धि 85 से कम है तथा सीखने में संबंधी उसकी कठिनाई प्राप्त होती है, निदानात्मक शिक्षण से होगा। सही है, उसका निदान करेगा शिक्षक। कई बार क्या होता है कि अपन निदान उपचार ये दोनों आ जाते हैं, तो यही उत्तर करे, एग्जाम हॉल में यही उत्तर करते हैं विद्यार्थी, जबकि सही तो यही होगा। शिक्षण विधि कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं, परंतु उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, यानी ये परिभाषा है, कन्फर्म नहीं है, बालियर की हो सकती है। देखो, अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हैं तो क्या करेंगे, अपन लिखित अभिव्यक्ति करेंगे, क्योंकि अपन गांधी जी के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, बड़े बड़े विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके कुछ लिखा है उन्होंने, तभी तो पढ़ते हैं। भाषा किस प्रकार का विषय है, भाषा किस प्रकार का विषय, तो भाषा है वो क्रिया प्रधान विषय, क्रियात्मकता प्रधान। रंगमंच कक्षा अभिनय प्रणाली, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो क्या इस प्रश्न को? कक्षा अभिनय में यानी नाटक का अगर अपन वाचन करते हैं तो 4-5 लड़कों को खड़े कर देते हैं कि ये ध्रुव सोमन, ये देवसेना, ये वो है, ये वो है, ये चंद्रगुप्त है, ऐसे। टेट हेड है, ये आराम से कर ही लोगे, मुर्दा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण के लिए बोध, कल्पना, तर्कशीलता ये होना बहुत जरूरी है। री मूर्धाई होती है। आजकल वर्तनी शुद्धियों में माध्यमिक स्तर में, उच्च माध्यमिक स्तर में काफ़ी पाई जा रही हैं, तो उसका कारण यही है कि लेखन का प्रचुर अभ्यास करवाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, उच्चारण की शुद्धता वाला भी बड़ा खतरनाक ऑप्शन बनाया है। आगमन प्रणाली का एक रूप प्रयोग प्रणाली होती है। ये हर्बर्ट के पंचपदी में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, इस प्रकार से अपन ने पूरा पेपर का एनालिसिस किया है। भास्कर क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन किया हुआ अपन को पेपर भी मिल गया और अपन ने एक बार फिर से कर लिया। कुछ प्रश्नों में हो सकता है मिस्टेक हो, तो अपन ने उसको सोल्व किया है। और जो प्रश्नों के बारे में मैंने बताया उस पर आप गौर कीजिएगा, देख लेना। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर करना।